अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? भी अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में और यहाँ पे बीटीसी के बारे में आप लोगों को मैं थोड़ा सा अपडेट करना चाहता हूँ। और बीटीसी इस वक्त कल रात को अचानक से एक बड़ी जो है वो ग्रीन कैंडल बनी और विक थी, ठीक है। कोई ख़ास उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि कोई बड़ी उसमें कैंडल जो है वो एक हो, लेकिन जो है वो यहाँ पर ये पॉइंट हम लोगों को बता गया कि एक बार फिर बीटीसी यहाँ पे 35,800 के ऊपर जो है वो टच करके वापस आया, ठीक है। वो पॉइंट यहाँ पे हमारे पास एक जो है वो न्यू एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो उस पॉइंट से करीब करीब ही 100 और 150 का फासला रह गया था, तो उससे वापस जो है वो बैक हुआ और इस वक्त 35,000 प्लस ही इसकी प्राइस चल रही है। अभी कबल वक्त है ये चीज़ कहना कि मार्केट जो है वो बुलिश होने जा रही है, मार्केट बैरिश होने जा रही है, क्योंकि यहाँ पर एक कैंडल रेड बनती है, दूसरी कैंडल ग्रीन बनती है। इसका मतलब क्या है? ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में सेलर प्रेशर भी है, मार्केट में बायर प्रेशर भी है। अब यहाँ पे सक्सेसफुल कौन सा होता है ये इंपॉर्टेंट है। आप मेरी बात समझ रही है कि कौन सा बंदा अब सक्सेसफुल होगा यहाँ पर मार्केट को गिराने में, और कौन सा बंदा सक्सेसफुल होगा जो मार्केट में एक बना हुआ है, एक बुलिश जो है वो जोन बना हुआ है, उसके अंदर ही उसको आगे मूव करने में। यानी कि एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है वो 35,900 का है, यानी कि 36 प्लस जाते ही मार्केट आगे की तरफ अपना जो है वो रुख कर लेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारे पास पॉइंट्स है। दूसरे नंबर पर है हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग इस वक्त जो है वो सपोर्ट बनती जा रही है दिन ब दिन, वो बनती जा रही है 32,200 की और साथ ही 33,400-500। ये हमारे पास दो लाइनें हैं और इनको ब्रेक करने का मतलब, और इनसे नीचे कैंडल की क्लोजिंग, कैंडल वो जो बरी हुई होती है, ठीक है, जो विक रही है, जो साथ नीचे जो है वो लाइनें निकली होती हैं, ये बायर सेलर जो है वो जब क्लोजिंग होती है ना मार्केट की, या डे कैंडल क्लोज होती है, 4 आवर कैंडल क्लोज होती है, 3 आवर, तो वो एक जो है वो हेड एंड बॉटम बनता है उसका। तो वो चीज़ें काउंट करनी है आपने। वो जो विक निकली होती है नीचे ऊपर जो उसकी दुबें निकली होती हैं वो आपने काउंट नहीं करनी होती। वो बेसिकली जो है वो मार्केट का सारा एक मूव होता है कि सारा दिन आज जो है वो मार्केट ऊपर गई नीचे गई, इस पॉइंट तक इसने हाईएस्ट लिया, इस पॉइंट तक उसका जो लास्ट पॉइंट था यहाँ पे उसने मार्केट की कैंडल की जो है वो क्लोजिंग थी, यहाँ पर हमारे पास लास्ट बायर एंड सेलर था। तो ये चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। अभी जो चीज़ मेन है वो ये है कि आप लोगों ने ध्यान से चलना है, ठीक है, ध्यान से चलना है। और ज़ाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले ही ये चीज़ें बता दी हैं कि स्पॉट वैलेट के अंदर अपनी एंट्रीज बनाना स्टार्ट कर दें, डीसीए करना स्टार्ट कर दें। अगर आप लोगों ने होल्डिंग की हुई है काफ़ी टाइम से तो वेल एंड गुड है। एवरेज करना चाहते हैं प्राइसेस को, वो भी आप लोग कर सकते हैं। ये टाइम आप लोगों को दोबारा नहीं मिलेगा। अब आगे जो वक्त आने वाला है या नवंबर के अंदर ही आप लोग चेंजेस देखेंगे। मार्केट रुकने नहीं वाली। आप लोग ये सोचेंगे जी नवंबर आ गया, नवंबर में लगता है मार्केट ऑल टाइम लो टच करेगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है अचानक से एकदम से, ठीक है। तो मार्केट जैसे 15% अचानक से बुलिश की है, तो ऐसे हो सकता है कि मार्केट में कोई ऐसी कोई बैड न्यूज़ आ गई है, कोई ऐसा काम हो गया कि मार्केट अचानक से 5 से 10% जो है वो नीचे गिर गई है। लेकिन जाहिर सी बात है ये सब चीज़ें कुछ ना कुछ होने के बाद होती हैं, तो आपको अपडेट करना जो है वो साथ साथ ज़रूरी होता है कि ये चीज़ जब आएगी तो इसका इम्पैक्ट होगा। तो फिलहाल ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, हालांकि बहुत हालात ख़राब भी हैं, लेकिन फिर भी मार्केट जो है वो पॉजिटिव जा रही है। यहाँ पे ये जो चीज़ें इस वक्त हो रही हैं, तो ये बीटीसी की इस वक्त सिचुएशन है। सपोर्ट लेवल आपको पता चल गए, ये 2 सपोर्ट लेवल में डेली बेसिस पे ये बताता हूँ। अब ये पक्की सपोर्ट बनती जा रही है, जैसे जैसे बीटीसी आगे जाएगा या पक्की सपोर्ट बनती जाएगी। अगर कल को मार्केट रीटेस्ट लेती है, थोड़ी सी करेक्शन लेती है, तो ये वो पॉइंट्स है जहाँ तक मार्केट आती बनती है और यहाँ से मार्केट आगे वापस जो है वो जाएगी। और इन पॉइंट्स को ब्रेक करने का मतलब है मार्केट फिर नीचे 29,000 की तरफ भी जा सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जो है वो सीक्वेंस होता है कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करें ताकि हमें नुकसान ना हो और हमें नेक्स्ट चीज़ का पता चल जाए, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को मैं बताऊं एथेरियम के बारे में, तो एथेरियम की भाई बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। वो ये है कि बाइनेंस जैसी बड़ी एक्सचेंज से 8,000 से ज़्यादा एथेरियम मूव कर लिए गए हैं एक बड़े वेल की तरफ से। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, ये कल ही आई थी, मैं कल जो है वो बता नहीं सका, लेकिन ये एक बहुत बड़ी अपडेट है कि मैं इसको वेरीफाई भी कर रहा था। तो बाइनेंस से ही ये चीज़ हुई है,
ठीक है, बाइनेंस एक्सचेंज से 8000 से ज़्यादा इथेरियम मूव कर लिए गए हैं और क्या पता वो किस एक्सचेंज में गए हैं। और ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द इथेरियम की वैल्यू भी बहुत पंप अप होने वाली है, बहुत बुलिश होने वाली है। ठीक है, और यहाँ पे बड़े बड़े वेल्स की तरफ से अब जो है वो वैलेट भरे जा रहे हैं इथेरियम को लेकर। तो यहाँ पे बहुत जल्द आप लोग इथेरियम की प्राइसेस के अंदर बूम देखेंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों को मैं मार्केट में मजीद बताऊँ तो एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया था, लिस्ट किया गया था और उसकी प्राइस कल भी बड़ी ज़बरदस्त बुलिश कर रही थी, अभी भी तकरीबन 125% जो है वो बुलिश है। तो अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है और मुझे लगता है कि ये अभी थोड़ा सा रीटेस्ट में आएगी, उसके बाद से हमारे पास एक जो है वो बाइंग पॉइंट बनता है। इससे पहले हमारे पास बाइंग पॉइंट नहीं बनता, वो आएगा रिस्क की बात है। ओवरबॉट जो प्रोजेक्ट हो जाता है उसके अंदर आप रिस्क होता है कि आपने ओवरबॉट के अंदर ही परचेज कर लिया और वो प्रोजेक्ट बुलिश कर जाए, तो ये आपकी किस्मत होती है। तो रिस्क होता है जिसमें आपने शामिल होना होता है, या कोई आपको ऐसी खबर पता चल गई है, कोई गुड न्यूज़ कि यार कुछ ऐसी चीज़ें इस प्रोजेक्ट के अंदर होने जा रही हैं जिसका इम्पैक्ट इसकी प्राइस के ऊपर पड़ेगा, तो उस हिसाब से आपने एंट्री ली है, तो वो एक हो सकता है। बाकी इसके अलावा कोई ऐसा नहीं है, आपको रीटेस्ट का जो है वेट करना पड़ेगा, आपको माइनस में वैल्यू जाने का वेट करना पड़ेगा, ये चीज़ें हैं। उसके बाद XRP भी यहाँ पर जनाब 1 to 2% जो है वो डाउन जा रहा है। इस वक्त 0.67 जो है वो इसकी प्राइस चल रही है, थोड़ा सा रीटेस्ट ले रहा है प्राइसेस को, और कल ही या परसों उसने जो है वो 0.7 सेंट से ऊपर अपने प्राइसेस को बूम किया। बहुत जल्द इसकी प्राइस $1 आपको नजर आएगी, बस देखते जाएं होता है क्या। $1 आपको प्राइसेस नजर आएंगे जिसमें मैटिक है, आडा भी थोड़ी सी कोशिश करेगा अपनी प्राइसेस को वो मिडल में लेकर आए, यानी कि जो हाफ एंड जो है हमारे पास डॉलर वहाँ तक जो है उसकी प्राइस लेकर आए। और आडा एक ऐसा प्रोजेक्ट है वो किसी वक्त भी आप लोगों को डिफरेंट मूव करता हुआ नजर आएगा। तो ये जो है वो इस वक्त पोजीशन है। सोलाना भी यहाँ पर रीटेस्ट ले रहा है, थोड़ा सा प्राइसेस जो है वही है 40+ और एवरेज हमें यहाँ पे 42-43 नज़र आ रहा है। तो ये भी जो है वो आइंदा आने वाले वक्त में जैसे जैसे BTC आगे मूव ऑन होगा, बहुत जल्द आपको प्राइसेस जो हमारे पास $24-23 का एक प्रोजेक्ट था वो अब जो है वो ज़ाहिर सी बात है 47-49 तक जो है वो गया। अब उसकी प्राइसेस आगे 50+ अगर जाती हैं तो बहुत जल्द वैल्यू आपको $60 से $70 तक जो है वो सोलाना प्रोजेक्ट की नजर आएगी। तो ये इस वक्त जो है वो पोजीशन है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आ जाता है हमारे पास शिबा इनू लास्ट में। तो शिबा इनू की प्राइस यहाँ पर जो है वो 800+ चली गई है, ठीक है, यानी कि उसने फर्स्ट स्टेप अपना कंप्लीट किया है। कल रात को अचानक से 795 के ऊपर आई, एक रीटेस्ट लिया, कैंडल थोड़ी सी ऊपर मूव हुई और 815 तक आई थिंक जो है वो कैंडल की क्लोजिंग थी। और वहाँ से अब जो कैंडल नई बनी है वो ग्रीन बनी है और वो कैंडल जो है वो इस वक्त जो है वो 825 के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रही है। और ऑल टाइम हाई हमारे पास जो है वो यहाँ पर 852 है। और 852 का मतलब है कि हमारे पास थोड़ी सी यानी कि 48 वो और 148 जो है वो पॉइंट्स हमारे पास कम है, जिससे मार्केट 10 को किल कर सकती है। तो नवंबर में हाई चांसेस है कि 10 किल करे, हाई चांसेस है कि 10 किल करे। अगर BTC साथ आगे मूव ऑन होता है तो बहुत हाई चांसेस है कि काफ़ी टाइम के बाद जो है वो यहाँ पर शिबा इनू 10 किल करने जा रहा है। तो ये आप लोगों को मैं पहले अपडेट कर दूँ। बाकी रिस्क मैनेजमेंट आपको पता ही है, आपने शॉर्ट वैलेट अगर लिया हुआ है तो जाहिर सी बात है आप उसमें बाइंग सेलिंग करते रहते हैं, एवरेज करते रहते हैं, DCA करते रहते हैं, जाकर प्रॉफिट होता रहे। और उसके अलावा लॉन्ग वैलेट भी आपके पास होगा जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो कोइंस रखे हुए हैं। तो ये भी चीज़ें थी। मुझे तो इजाज़त है, इस वीडियो में बहुत सारे रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।